हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अस्मिता त्रिपाठी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उमंग क्लासेस आपके लिए उपहार बैच लेकर के आया है, जो कि यूपी टेट और बीपीएससी के लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन आपको जो कंटेंट मिल रहे हैं वो बिल्कुल पेड क्लास वाले कंटेंट आपको मिल रहे हैं और रिलेवेंट भी हैं आपके सिलेबस से। तो देर नहीं कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके वो दोस्त जो यूपी टेट या फिर बीपीएससी की फ्री जो है इंग्लिश की क्लास करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाएं और फ़ायदा इस क्लास का उनको भी मिल सके। चलिए, जैसा कि हम जान रहे हैं, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं कवर करा रही हूँ और आज मैं आपके लिए नाउन नंबर का लास्ट क्लास लेकर के आई हूँ। इससे पहले हमने नाउन नंबर के 2 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ और रूल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली ये रूल नहीं है, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनको एक सेम पैटर्न पे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। और उन वर्ड्स को हम याद करेंगे क्योंकि वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। एक पैटर्न पे कई सारे वर्ड्स हैं जिनको प्लूरलाइजेशन जिनका किया जाता है, सेम वैसे ही वर्ड उनको किसी दूसरे तरीके से उनका प्लूरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो हम कुछ वर्ड्स से रूबरू होने वाले हैं और ये घूम फिर कर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि लैटिन वर्ड्स जो होते हैं, लैटिन वर्ड्स आप जानते ही होंगे, ठीक है। इंग्लिश में अमेरिकन, ब्रिटिश, लैटिन, ग्रीक, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो जो लैटिन वर्ड्स एंडिंग विथ यूएम, ऐसे लैटिन वर्ड्स जो कि यूएम पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। किस पे ख़त्म होते हैं? यूएम पे ख़त्म होते हैं। उनका हम प्लूरलाइजेशन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो रूल कहता है, सम लैटिन नाउन्स एंडिंग इन यूएम आर सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन जो यूएम पे ख़त्म हों और सिंगुलर हों, उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं, टू फॉर्म द प्लूरल यूएम इज रिमूव्ड, यूएम को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एंड रिप्लेस्ड विद ए, उसकी जगह हम ए लिख देते हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में यूएम आता है, जब हम उनका प्लूरलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं? यूएम को हटा देते हैं और यूएम की जगह हम ए का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया सभी को? क्या करेंगे? देखेंगे, यूएम पे ख़त्म हो रहा है, लैटिन वर्ड है, यूएम हटा देंगे और यूएम की जगह हम ए लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डाटम, ठीक है। डाटम मतलब होता है तथ्य। कहते हैं ना, मेरा डाटा चोरी हो गया, है ना। तो डाटम कहते हैं जब एक तथ्य, एक चीज की बात हो, ठीक है, एक कोई बात हो। डेटा मतलब होता है कई तथ्य। जब आपका कोई एक तथ्य चोरी हो जाएगा, कोई एक जानकारी, डाटम मतलब होता है जानकारी, तथ्य मतलब जानकारी, ठीक है ना। अगर आपकी कोई एक चीज मतलब एक तथ्य आपका गायब होगा तो कहेंगे डेटम चोरी हो गया, लेकिन एक से ज्यादा अगर तथ्य आपके गायब हो जाए तो आप बोलेंगे डेटा। क्लियर है? डाटा भी बोलते हैं, डाटा, डेटा। तो डेटम एंड डेटा, ठीक है ना। डेटम मतलब एक तथ्य और डाटा मतलब कई तथ्य। आप देखिए, लैटिन वर्ड है, यूएम लास्ट में आया है, यूएम को रिमूव किया गया और ए रिप्लेस कर दिया गया, ए से उसको रिप्लेस कर दिया गया, ए का इस्तेमाल कर दिया गया। क्लियर है? बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु। बैक्टीरियम जो खाने वगैरह पे फफूंदी वगैरह लग जाती है, वो सब क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। सम आर गुड फॉर आवर हेल्थ एंड सम आर बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है ना। तो अगर एक जीवाणु हो कोई तो हम बोलेंगे बैक्टीरियम, और अगर एक से ज्यादा जीवाणु हो तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया। जनरली हम किस वर्ड का यूज करते हैं, जरा आप बताइए तो? डेटम का या डाटा का? बैक्टीरियम का या बैक्टीरिया का? तो हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर ये चीजें ना हमें प्लूरल में ही देखने को मिलती हैं, ज्यादा की संख्या में ही देखने को मिलती हैं। एक रहेगा जीवाणु तो बैक्टीरियम
और एक से ज़्यादा तो बैक्टीरिया। क्लियर है। मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम। अब मीडियम मतलब माध्यम क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारे बीच कॉन्वर्सेशन का माध्यम क्या है, ये ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ये बोर्ड है ना। तो माध्यम मतलब जिसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही हो, उसको हम बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम अगर अकेला है तो मीडियम, बहुत सारे माध्यम जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है मीडिया। क्लियर है। अकेला कोई माध्यम होगा तो मीडियम, और अगर बहुत सारे मीडियम एक साथ जुड़ जाएं तो मीडिया। करिकुलम, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है, सिलेबस, करिकुलम। और करिकुलम में भी यूएम, ये लैटिन वर्ड है, यूएम हटाएंगे ए आ जाएगा करिकुला। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, और करिकुला मतलब भी पाठ्यक्रम। एक हो तो करिकुलम, एक से ज्यादा हो तो करिकुला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम, स्टेडियम, एक स्टेडियम, आप जब जा रहे हैं प्रैक्टिस करने गेम की या घूमने फिरने टहलने, आप स्टेडियम में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके शहर में बहुत सारे स्टेडियम हो तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 4 स्टेडिया इन माई सिटी। ठीक है, तो एक स्टेडियम की बात करेगा तो स्टेडियम, और एक से ज़्यादा की बात करेगा तो यूएम हटा देंगे और स्टेडिया। क्लियर है। स्टेडियम, स्टेडिया, स्टेडियम, स्टेडिया। ओवम, ओवम मतलब जानते हैं क्या होता है, अंडाणु, ठीक है ना, ओवम अंडाणु, और ओवम से बनता है ओवा, ठीक है ना, कई सारे अंडाणु हो तो ओवा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, मीडियम, मीडिया, करिकुलम, करिकुला, स्टेडियम, स्टेडिया, ओवम, ओवा। क्लियर है। स्पेशल केस देखते हैं। हमने क्या देखा, लैटिन वर्ड में यूएम लास्ट में आएगा तो यूएम को हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, डेटम, डेटम, डेटा। देखा हमने पहला रूल। ठीक है, लैटिन वर्ड का हम जब प्लूरलाइजेशन करते हैं, अगर लैटिन वर्ड यूएम पे खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यूएम हटा देंगे और उसकी जगह हम कर देंगे ए। क्लियर है। स्पेशल केस कह रहा है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं जो यूएम पे खत्म जरूर होते हैं, लेकिन हम यूएम हटाकर ए नहीं लगाते, मतलब वो वाला रूल फॉलो नहीं करते जो अब इससे पहले हमने सीखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सम लैटिन नाउन्स एंडिंग इन यूएम फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। कुछ ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, एक बात बताइए, जनरली जितने भी आपने मैक्सिमम रूल्स देखे हैं प्लूरलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, लास्ट में एस या ईएस जोड़ रहे थे। वो वैरी कर रहा था कि कहाँ हम एस जोड़ेंगे और कहाँ हम ईएस जोड़ेंगे, और जनरली मैक्सिमम वर्ड्स में हम एस ईएस देख के ही पहचान करते हैं कि वो प्लूरल है। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यूएम का रूल इससे पहले क्या कह रहा था कि लैटिन वर्ड यूएम पे खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यूएम हटा के ए बनाएंगे। लेकिन कह रहा है भाई सारे लैटिन वर्ड्स इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, वो उस एस ई एस वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, एस लेते हैं सफिक्स के रूप में। जैसे क्या करेंगे, ए नहीं लगाएंगे हम, लास्ट में एस, यानी इसमें ना यूएम को रिमूव नहीं करना है। इससे पहले वाले रूल में हम क्या कर रहे थे, यूएम को रिमूव कर रहे थे रिमूव। यहाँ हम यूएम को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि यूएम के बाद हम एस लगा देंगे। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एल्बम, एल्बम भी जो है ना लैटिन वर्ड है, लेकिन इसमें भी लास्ट में यूएम आया। हम यूएम, पहला रूल कह रहा था यूएम रिमूव करो ए लगाओ, तो अल्बा नहीं, ये एक्सेप्शन है, ये कहता है हम यूएम के बाद एस को सफिक्स लगाएंगे तो एल्बम से बन जाता है एल्बम्स। एल्बम मतलब जानते हो क्या होता है?
अरे भाई, फोटो वगैरह के संग्रह को हम कहते हैं एल्बम, जहाँ बहुत सारी तस्वीरें एक साथ रखी जाएं, उस चीज़ को हम बोलेंगे एल्बम। एक से ज़्यादा एरिया हो गया फोटो रखने का, या एक से ज़्यादा फोटो रखने की जगह हो गई तो एल्बम्स। क्लियर है। म्यूजियम, म्यूजियम्स, म्यूजियम मतलब क्या होता है? संग्रहालय। और म्यूजियम भी यूएम पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसको उस रूल से नहीं बनाएंगे। म्यूजियम में हम लास्ट में एस लगा देते हैं। म्यूजियम्स, एक संग्रहालय है तो म्यूजियम, एक से ज्यादा संग्रहालय है तो म्यूजियम्स। क्लियर है। स्टेडियम, स्टेडियम में भी हम पहले वाले रूल को नहीं लगाएंगे। स्टेडियम से हो जाएगा स्टेडियम्स, लास्ट में एस ऐड कर देंगे। स्टेडियम मतलब क्या होता है भाई, जरा बताइएगा। हाँ, ये मॉडर्न इंग्लिश यूजेस हैं, ठीक है ना, स्टेडियम्स। एक मिनट, सॉरी। अभी हमने स्टेडियम देखा था इस वाले रूल में, स्टेडियम से हमने बनाया था स्टेडिया, बनाया था। यूएम हटा के हमने ए बना दिया और कह दिया स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया। फिर सेम चीज मैं कह रही हूँ, स्टेडियम का स्टेडियम्स भी हो सकता है। कह रही हूँ ना, आखिर क्यों कह रही हूँ? ये मॉडर्न इंग्लिश का यूज है। लैटिन वर्ड्स, अगर आप लैटिन यूज देखिए स्टेडियम का, तो हम लैटिन की तरह उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे देखिए, दो तरीके से हम प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से हम स्टेडियम का प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो हम लैटिन के रूल से यूएम हटाएंगे और ए लगा देंगे तो बन जाएगा स्टेडिया। क्लियर है। और मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज आजकल कैसे किया जा रहा है, तो आजकल इसको स्टेडिया नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्टेडियम ऐसे ही रहेगा और इसमें हम एस ऐड कर देंगे। क्लियर है। स्टेडियम से स्टेडियम्स हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश यूज की बात करें तो स्टेडियम्स, और अगर लैटिन के हिसाब से लैटिन रूल्स की बात करें तो स्टेडिया। ठीक है, मीनिंग सेम है। खेलने की जगह, दौड़ने की जगह, जहाँ पे जाके कसरत वगैरह करते हैं, तो स्टेडियम जो होता है, एक रहेगा तो स्टेडियम, एक से ज़्यादा रहेगा तो या तो स्टेडिया या तो स्टेडियम्स। क्लियर है। करिकुलम, ये भी देखिए, करिकुलम वर्ड भी जो है, इसका दो तरीके से हम प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो करिकुलम से करिकुला बना सकते हैं, यूएम हटाकर ए कर सकते हैं जब बात करें लैटिन वर्ड की, और मॉडर्न इंग्लिश में अगर इसका यूज कहे तो हम करिकुलम से करिकुलम्स बनाते हैं, यानी कि यूएम हटा के ए नहीं लिखते, करिकुलम एस ऐड कर देते हैं। फोरम, फोरम मतलब होता है मंच या फिर ऐसा स्थल जहाँ पे सभा वगैरह हो रही हो, जहाँ लोग जुटे हुए हों, कोई सभा हो रही हो, असेंबली हो रही हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोरम। और एक होगा तो फोरम, इसमें भी देखिए यूएम पे खत्म हो रहा है, तो एक से ज्यादा होंगे तो फोरम्स। क्लियर है। एल्बम, एल्बम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, स्टेडियम का दो तरीके से, स्टेडिया, स्टेडियम्स, करिकुलम का भी दो तरीके से, करिकुला, करिकुलम्स, और फोरम, फोरम्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लैटिन वर्ड का हमने दो देखा रूल, एक तो यूएम हटा करके ए ऐड करते हैं, यूएम रिप्लेस हो जाता है ए से। फिर हमने क्या देखा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यूएम रिप्लेस नहीं होता है, बल्कि यूएम के बाद हम एस लगा देते हैं। कुछ हमने ऐसे वर्ड्स देखे जो उस रूल को भी फॉलो कर रहे थे, स्पेशल केस को भी। अगर उसको हम लैटिन वर्ड के हिसाब से देखें तो करिकुलम का करिकुला होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश यूज में करिकुलम का प्लूरल करिकुलम्स होता है। क्लियर है। जैसे स्टेडियम का अगर हम देखें तो स्टेडिया होना चाहिए, रूल के हिसाब से देखें तो यूएम हटा के ए लिखेंगे, स्टेडियम, स्टेडिया। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश यूज़ की बात करें, आजकल इंग्लिश में उसका जैसे यूज़ किया जा रहा है, वो स्टेडियम से हो जाएगा स्टेडियम्स। क्लियर है। स्पेशल केस देखते हैं, लैटिन वर्ड्स एंडिंग इन यूएम। अब एक और केस आया, दो केसेस हमने देखे जहां यूएम हटाया ए किया, यूएम रहने दिया एस ऐड किया। अब तीसरा कह रहा है लैटिन वर्ड्स एंडिंग इन यूएम, यूएम पे अगर कोई लैटिन वर्ड खत्म हो रहा है तो हम उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस नॉट ए। एक मिनट, हाँ ये तो हमने देख लिया है, एक मिनट, हाँ
दो हमने देखा लैटिन वर्ड यूएम पे ख़त्म होगा, तो एक जगह यूएम हटा के ए करेंगे और एक जगह हम क्या करेंगे, यूएम रहने देंगे और एस लगाएंगे। वो हमने जो दो रूल देखे ना, वो हमने देखे उन लैटिन वर्ड्स के जो कि यूएम पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, यूएम पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी उनके लास्ट में यूएम आ रहा है। अब कुछ लैटिन वर्ड्स हम देखेंगे जो कि यूएस पे ख़त्म हो रहे हैं, किस पे, यूएस पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी उनके लास्ट में यूएस आ रहा है। Some Latin nouns ending in US form their plural by changing US in I। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जो यूएस पे ख़त्म हो रहे हैं, हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, यूएस को चेंज कर देते हैं, किससे, आई से, यानी यूएस हटा देंगे और उसकी जगह हम आई लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस पौधा होता है भाई, कांटेदार पौधा होता है, नागफनी, ठीक है। तो कैक्टस, अरे डेजर्ट एरिया में अक्सर पाया जाता है, मरुभूमि पर पाया जाता है कैक्टस। इसमें देखिए लैटिन वर्ड है, यूएस से इसका ख़त्म हुआ, मतलब यूएस पे आके ये एंड कर रहा है, तो हम यूएस को रिमूव करेंगे और आई लगा देंगे, कैक्टस का कैक्टी, ठीक है ना। नागफनी है तो कैक्टस, नागफनियाँ हैं तो कैक्टी, क्लियर है। रेडियस, ये मैंने आपको सिखाया था, ये मैंने आपको नाउन नंबर की फर्स्ट क्लास में सिखाया था। रेडियस, अगर मैंने क्या बोला था, कोई वर्ड एस से ख़त्म हो रहा है, एक रूल आपने पढ़ा था, उसमें आया था रेडियस, मैंने एक्सेप्शन में पढ़ाया था कि अगर कोई वर्ड एस से ख़त्म हो तो हम जनरली क्या करते हैं, अरे भाई एस, एस एच, सी एच, हाँ, एक्स, ये सब से अगर कोई वर्ड एंड कर रहा है तो हम क्या करते थे, ई एस जोड़ देते थे, जोड़ते थे ना। वही मैंने एक्सेप्शन बताया था कि जो रेडियस है ये एस से ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसमें हम ई एस नहीं ऐड करेंगे। क्या बताया था मैंने, रेडियस का रेडी हो जाएगा, और देखिए इस रूल को ये फॉलो कर रहा है, यूएस हटा दिया और आई, इसीलिए आर ए डी डबल आई होता है, डबल आई, रेडियस का रेडी और यहाँ पे एक आई यूएस की जगह, क्लियर है। रेडियस का रेडी होगा प्लूरल, एक त्रिज्या है तो रेडियस, एक से ज़्यादा है तो रेडी। फंगस, फंगस में भी, फंगस मतलब फफूंद वगैरह लग जाता है ना, आप रोटी 2 दिन रखिए, डिब्बे में बंद करके छोड़ दीजिए, कुछ दिन में उस पर काले काले या सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखने लगेगा, एक परत, उसको हम बोलते हैं फंगस, ठीक है ना, कवक। फंगस भी यूएस पे एंड कर रहा है, तो इसीलिए फंगस सिंगुलर, लेकिन यूएस हटा के हम जब आई ऐड करेंगे तो फंगी, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है ना, फंगस सिंगुलर और इसका प्लूरल फंगी। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस, ठीक है, और एल्यूमिनी, जो स्नातक यानी ग्रेजुएट पुरुष होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एल्यूमिनस, और ये भी यूएस से शुरू हो रहा, यूएस पे ख़त्म हो रहा है, तो यूएस हटाएंगे और इनकी जगह हम आई जोड़ देंगे, तो एल्यूमिनस से एल्यूमिनी, यानी पुरुष स्नातक, यानी कोई एक स्नातक पुरुष है, एक ग्रेजुएट पुरुष है तो हम उसको बोलेंगे एल्यूमिनस, एक से ज़्यादा अगर आ गए तो हम उन्हें बोलेंगे एल्यूमिनी, यानी कि पुरुष स्नातक गण, क्लियर है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक जिसको कहते हैं, उद्दीपक, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, यानी मोटिवेटर, जिस चीज़ को देख के हम मोटिवेट हों, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस, अगर एक चीज़ को देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं तो स्टिमुलस, एक से ज़्यादा प्रेरक चीज़ें हैं तो स्टिमुली, क्लियर है। स्टिमुलस मतलब प्रेरक तत्व और स्टिमुली मतलब भी प्रेरक तत्व, लेकिन अगर कोई एक प्रेरक तत्व हो जिसको देख के आप प्रेरित हो रहे हो तो स्टिमुलस कहेंगे, एक से ज़्यादा प्रेरक चीज़ें हों तो हम स्टिमुली कहेंगे, क्लियर है। उद्दीपक, एक से एक उद्दीपक होगा तो स्टिमुलस, एक से ज़्यादा होंगे तो स्टिमुली। आगे बढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड्स देखते हैं। हमने लैटिन वर्ड्स देखा, एक लैटिन वर्ड हमने देखा जो यूएम पे ख़त्म हो रहा था, हमने यूएम हटाया, ए किया, कुछ में हमने यूएम रहने दिया और एस जोड़ दिया। फिर हमने ऐसे लैटिन वर्ड देखे जो यूएस पे ख़त्म हो रहा है, यूएस हटाया, हमने क्या किया, आई किया। ये दो रूल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रीक वर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में
कुछ इंडियन वर्ड्स हैं, कुछ ग्रीक हैं, कुछ लैटिन हैं, कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड्स की बात कर रहा है जो IS पे खत्म होते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स एंडिंग इन IS, ऐसे ग्रीक वर्ड जो IS पे खत्म हो, उनका हम प्लूरलाइजेशन कैसे करेंगे भाई? तो फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग IS इन ES। ठीक है, IS पे अगर खत्म हो रहा है तो हम उनका प्लूरल बनाने के लिए IS को ES में बदल देंगे। सीधा सा है, क्या करना है? अगर कोई ग्रीक वर्ड IS पे खत्म हो रहा हो तो IS को हम ES बना देंगे, प्लूरल हो जाएगा। कैसे? एनालिसिस, एनालिसिस, ये वाला देखिए क्राइसिस, मैंने आपको समझाया था, वही वाला रूल है, रेडियस क्राइसिस। ठीक है ना, मैंने बताया था कि ये S आया लेकिन लास्ट में हम ES नहीं जोड़ेंगे, दूसरे तरीके से होता है इनका प्लूरलाइजेशन। जैसे एनालिसिस यानी विश्लेषण, एक बार एनालिसिस करेंगे तो सिंगुलर हो गया एनालिसिस, एक से ज्यादा बार अगर किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं आप तो एनालिसिस। I have done analysis, I have done analysis। एनालिसिस कहेंगे तो एक बार विश्लेषण की बात करेगा, एनालिसिस कहेंगे तो कई बार विश्लेषण की बात करेगा। क्राइसिस, संकट। ठीक है, कोई एक छोटा मोटा एक संकट हो, कोई एक परेशानी हो तो क्राइसिस चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानियां हो तो क्राइसिस चल रहे हैं, IS ES में बदल गया। ठीक है, थेसिस, थेसिस SIS, देखिए लास्ट में IS आया ना, इसको हम ES में बदलेंगे। ठीक है ना, थेसिस मतलब शोध पत्र, जो रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, और एक से ज्यादा होगा तो थेसिस। बेसिस, बेसिस मतलब कहते हैं ना किस बिहाफ पे तुमने ये बात बोली, किस बेसिस पे तुमने ये बात बोली, इसका कोई तो बेसिस होगा। बेसिस मतलब होता है आधार। ठीक है ना, आधार, रूट। ठीक है ना, तो जो बेसिस है, अगर कोई सिंगल है बेस तो हम बोलेंगे बेसिस, एक से ज्यादा है तो बोलेंगे बेसिस, यानी IS बदल गया ES में। एक्सिस, एक्सेस, एक्सिस यानी कहीं एक पॉइंट है किसी चीज का, एक धुरी है तो एक्सिस, अगर कई धुरी की बात करें तो एक्सिस। धुरी मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट। ठीक है ना, सेंट्रल पॉइंट को धुरी कहते हैं। तो अगर एक सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो एक्सिस, एक से ज्यादा की बात करें तो एक्सिस। सबने देखिए एनालिसिस, क्राइसिस, थेसिस, बेसिस, एक्सिस, ES पे खत्म हो रहा है और ES को हमने चेंज कर, सॉरी IS पे खत्म हो रहा है, IS को हमने चेंज कर दिया ES में। आई होप क्लियर है, एकदम फिंगर पे लर्न कर लेंगे। एनालिसिस, क्राइसिस, थेसिस, बेसिस, एक्सिस, एनालिसिस, क्राइसिस, थेसिस, बेसिस, एक्सिस। IS पे खत्म हुआ, कुछ नहीं करना है, ES कर देना है लास्ट में। क्लियर है? आगे बढ़े। ग्रीक वर्ड्स एंडिंग इन ON, ये क्या था? ग्रीक वर्ड जो कि IS पे खत्म हो रहे हैं। अब हम देखेंगे ग्रीक वर्ड जो कि ON पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ON पे। सम ग्रीक वर्ड्स, सम ग्रीक नाउन्स एंडिंग इन ON फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग ON इनटू A। कुछ ग्रीक वर्ड जो ON पे खत्म होते हैं, उनको हम जब प्लूरल उनका बनाते हैं तो ON को हम हटा के क्या कर देते हैं? A कर देते हैं, यानी ON को रिप्लेस कर देंगे A से। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब होता है घटना। ठीक है ना, स्थिति। ठीक है, फेनोमेनन। तो फेनोमेनन जब एक कोई घटना है तो फेनोमेनन, और एक से ज्यादा है तो फेनोमेना, यानी ON को हमने कन्वर्ट कर दिया A में। कहते हैं ना फिजिकल फेनोमेना, यानी भौतिक गतिविधियां, भौतिक घटनाएं। तो फेनोमेना हम क्यों कहते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में फेनोमेना होती है, ना कि फेनोमेनन, क्योंकि एक घटना नहीं होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम फेनोमेना कहते हैं। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, किसी चीज को नापने का अगर केवल एक ही कोई मेजरमेंट हो, एक ही मेजरमेंट पॉइंट हो तो हम बोलेंगे क्राइटेरियन, और एक से ज्यादा तरीके से अगर हम किसी चीज को माप सकते हैं तो क्राइटेरिया। क्लियर है? जैसे कहते हैं ना कि मैं जा रहा हूं कपड़ा खरीदने, ठीक है, आज मैं नए कपड़े खरीदूंगा और मैं
कुछ लोग कहते हैं मुझे बस ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है, आज मुझे ग्रीन कलर की ड्रेस लेनी है, तो वो उनका एक क्राइटेरियन है, ठीक है ना, उनका मापदंड एक है। लेकिन अगर वो बोले मुझे ग्रीन भी लेनी है, ठीक है, मुझे एक्सेल साइज लेनी है, मतलब अलग अलग उनका मापदंड हो गया ना, कई ढेर सारा, तो उनका क्राइटेरिया हो गया। क्लियर है? मापदंड एक हो तो क्राइटेरियन और एक से ज़्यादा हो तो क्राइटेरिया। ऑटोमेशन, ऑटोमेटा। ऑटोमेशन क्या होता है भाई? ऑटो देखिए, जहाँ ऑटो मतलब होता है स्वतः और मेशन मतलब चलने वाला, तो ऑटोमेशन यानी स्वचालित। अगर कोई एक चीज़ की बात करें तो ऑटोमेशन है वो, यानी स्वचालित यंत्र है। एक से ज़्यादा की बात करें तो ऑटोमेटा है। क्लियर है? स्वचालित एक यंत्र हो तो हम बोलेंगे कि ऑटोमेशन है, एक से ज़्यादा स्वचालित यंत्र हो तो बोलेंगे ऑटोमेटा है। बैक्टीरियन, बैक्टीरिया, अभी हमने देखा बैक्टीरियन, देखिए बैक्टीरियन से बैक्टीरिया बन गया और यहाँ बैक्टीरियम था। एक मिनट बता रही हूँ, अभी मैंने ये वर्ड आपको बताया है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम यूएम, तो लैटिन में यूएम, लेकिन ग्रीक में देखिए हाँ बैक्टीरियन, ठीक है, जीवाणु को ही कहते हैं। मैंने बोला ना, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना, इंग्लिश में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ लैटिन वर्ड हैं, कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, कुछ अमेरिकन हैं। स्पेलिंग देखिए, अगर यूएम आ गया बैक्टीरियम तो ये लैटिन का वर्ड हो जाता, तब हम बैक्टीरिया बनाते या बैक्टीरियम्स बनाते। लेकिन ON आ गया, जीवाणु की इंग्लिश बैक्टीरियम भी होगी, बैक्टीरियन भी होगी। बैक्टीरियन जो है वो ग्रीक का वर्ड है, बैक्टीरियम जो है वो लैटिन का वर्ड है। तो बैक्टीरियन, तो ON को हम रिप्लेस करेंगे A से। बनता बैक्टीरिया ही है, चाहे आप बैक्टीरियम का बनाइए तब भी वहाँ UM को रिमूव कर रहे थे, यहाँ बैक्टीरियन में ON को रिमूव करेंगे और A लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल दोनों ग्रीक वर्ड का सेम होता है, बैक्टीरियन का भी बैक्टीरिया और बैक्टीरियम का भी बैक्टीरिया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, केयरफुल यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। इससे पहले एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सॉरी, हमने लैटिन वर्ड्स देखा जो UM से खत्म हो रहा है, UM हटा के A कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखा, डेटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, मीडियम, मीडिया, करिकुलम, करिकुला, स्टेडियम, स्टेडिया, ओवम, ओवा। फिर हमने स्पेशल केस देखा कि UM पे एंड तो होता है लेकिन A नहीं करेंगे हम UM को, बल्कि UM के बाद S लगा देंगे। और इसमें दो स्पेशल वर्ड हमने देखा, स्टेडियम और करिकुलम, जो कि उनका प्लूरलाइजेशन पहले वाले रूल की तरह भी होता है और या इससे भी होता है। फिर हमने आगे लैटिन वर्ड्स वो देखे जो US पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि US को हम चेंज कर देंगे, US हटा के I कर देंगे, और इसी के तहत हमने कैक्टस का कैक्टी किया, रेडियस का रेडी किया, फंगस का फंगी किया, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी किया और स्टिमुलस का स्टिमुली किया। फिर ग्रीक वर्ड्स हमने देखा जो कि IS पे ख़त्म हो रहा है, और हम IS को ES में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस, थेसिस थेसिस, बेसिस बेसिस, एक्सिस एक्सिस। फिर ग्रीक वर्ड जो ON पे ख़त्म होता है तो ON हटा के हम A कर देंगे, जैसे फिनोमेनन फिनोमेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, ऑटोमेशन ऑटोमेटा एंड बैक्टीरियन बैक्टीरिया। हम अब देखने जा रहे हैं केयरफुल यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स देखने जा रहे हैं जिनका यूज हमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। सम नाउन चेंज देयर मीनिंग व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, सो दे मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर में उनका मीनिंग एक होता है, लेकिन प्लूरल में हो सकता है उनका मीनिंग कुछ और निकलता हो उनके प्लूरल फॉर्म में। तो हम हर एक वर्ड के लास्ट में SES देख करके ये नहीं सोचेंगे कि वो उसका प्लूरल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एयर एयर्स, ठीक है, एयर एयर्स। पहली बात तो प्लूरलाइजेशन हम एयर का कर ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, बताया था ना, अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर रहेंगे। तो एयर, ठीक है। एयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायु है, जो हवा है, उसको हम बोलते हैं एयर।
लेकिन अगर कहीं आपको एयर्स दिख जाए, एस लगा दिख जाए, तो आप ये मत समझिएगा कि ये एयर का प्लूरल है, ये एयर का प्लूरल नहीं है। एयर्स का मतलब होता है प्राउड मैनर, यानी अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो, कोई आपसे बहुत घमंड में बात कर रहा हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एटीट्यूड उसके अंदर हो, प्राउड मैनर उसके अंदर हो, तो हम उसको बोलेंगे एयर्स, ठीक है। तो प्राउड मैनर जो होता है, जो घमंड से भरा हुआ व्यवहार होता है, वो होता है एयर्स। और वायुमंडल में हमारी जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो होता है एयर। तो कभी भी एयर का प्लूरल एयर्स नहीं होगा, बहुत केयरफुली हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और वर्ड देखते हैं, आयरन, आयरन्स। आयरन, आयरन्स। पहले तो मुझे बताएं आयरन जो है ये कौन सा नाउन है? नाउन बताई हूं ना, सारे टाइप्स पढ़ाई हूं। आयरन कौन सा नाउन है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। आयरन, आयरन्स, इनका यूज कैसे करेंगे? आयरन मतलब होता है लोहा, ये एक धातु का नाम है, ठीक है, मेटल है। आयरन्स की बात करें तो आयरन का प्लूरल नहीं होता है आयरन्स, कंफ्यूज नहीं होंगे। आयरन्स का मतलब हो गया चेन, चेन या फिर शेकल्स, ठीक है, शेकल्स यानी जो बेड़ियां होती है ना, जंजीर जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं आयरन, आयरन्स, ठीक है। अगर IRON में S जुड़ जाए तो ये IRON का प्लूरल नहीं होता। आयरन मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब बेड़ियां होता है, जंजीर होता है, शेकल्स होता है, चेन होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सैंड, सैंड्स। सैंड, सैंड्स। सैंड क्या होता है भाई? अगर अकेला लिखा हुआ है SAND, सैंड, तो इसका मतलब हुआ बालू। बालू जानते हैं ना, बालू भाई, मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स यानी बहुत ही शार्प जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, रेत जिसको हम बोलते हैं। लेकिन कहीं आपको अगर SANDS, सैंड्स दिख जाए तो ये मत समझिएगा कि ये इसका प्लूरल है। सैंड का प्लूरल सैंड्स नहीं होता है। सैंड्स की दूसरी मीनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट या फिर सी शोर बोलते हैं, रेतीला क्षेत्र या फिर सी शोर मतलब समुद्र का किनारा, ठीक है ना, तट। आपने देखा होगा जब आप समुद्र के किनारे बीच वगैरह पे जाइए, बहुत ज्यादा रेत देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा बालू देखने को मिलता है। तो बालू का जो पूरा एरिया होता है ना, उसको हम सैंड्स बोलते हैं, SANDS, या इसी को हम बोलते हैं डेजर्ट, DESERT, या फिर हम शी शोर भी कह सकते हैं इसको। वैसे केवल शी शोर पे नहीं होता है रेत, है ना, राजस्थान चले जाइए, डेजर्ट एरिया अलग भी होता है, शी शोर जरूरी नहीं है, ठीक। तो या तो सैंड्स का मतलब या तो डेजर्ट होगा या फिर सी शोर यानी कि समुद्र का किनारा होगा। और सैंड अगर अकेला है, इसमें SES नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब रेत यानी कि बालू, फाइन पार्टिकल्स। एब्यूज, एब्यूजेस, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्यूज, एब्यूजेस। बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। एब्यूज का प्लूरल एब्यूजेस नहीं होता है, ठीक है। एब्यूज का प्लूरल एब्यूजेस नहीं होता है। एब्यूज दूसरी मीनिंग देता है, एब्यूजेस दूसरी मीनिंग देता है। एब्यूज है अगर तो हम इसको मिसयूज कहेंगे, गलत इस्तेमाल अगर किसी चीज का किया जा रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका एब्यूज किया जा रहा है, ठीक है। और एब्यूजेस क्या होगा? बहुत ज्यादा अगर किसी पे हम अत्याचार कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो, प्रताड़ना दे रहे हो, तो हम एब्यूजेस कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक अगर एब्यूज की बात करें, एब्यूज, तो इसका मतलब होता है मिसयूज यानी दुरुपयोग, बुरी तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे आपने एक बहुत कॉमन आजकल सोसाइटी में सुना होगा, चाइल्ड एब्यूज, ठीक है, यानी बच्चों का मिसयूज करना। तो एब्यूज मतलब मिसयूज और एब्यूजेस मतलब अत्याचार, गालियां, ठीक है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जो गलत व्यवहार होते हैं, इंसल्ट करना किसी को, वो होता है एब्यूजेस। आगे बढ़ें, गुड, गुड्स। देखिए गुड, GOOD, गुड, GOODS, गुड्स। गुड का भाई प्लूरल ये नहीं होता है। इस गुड का मतलब होता है अच्छा, है ना, फाइन, अच्छा, जो आप कह लीजिए, है ना, ओके, बेनिफिशियल,
ठीक है, कहते हैं ना एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, यानी बेनिफिशियल है, लाभकारी है। गुड मतलब लाभकारी या गुड मतलब अच्छा। लेकिन बात करें अगर गुड्स की, GOODS गुड्स, तो इसका मतलब होता है सामान, है ना, वस्तुएं, जो व्यापार की वस्तुएं होती है ना, उनको हम बोलते हैं गुड्स, माल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाटर, वाटर्स। वाटर, वाटर्स। पहली बात तो वाटर कौन सा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर की गिनती नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं तो इनका प्लूरलाइजेशन किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए वाटर से वाटर्स बन ही नहीं सकता। और वाटर, वाटर्स देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि वाटर्स वाटर का प्लूरल है, ठीक है, वाटर्स वाटर का प्लूरल नहीं है, ठीक। वाटर का मतलब होता है लिक्विड यानी पानी, जो हम पीते हैं भाई, जल, हाँ, H2O। और वाटर्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है सी या रिवर एरिया, ठीक है ना, समुद्र का एरिया हो, जहां बहुत ज्यादा समुद्र हो, दूर दूर तक समुद्र फैला हो, नदी फैली हो दूर दूर तक, तो हम उस एरिया को बोलेंगे वाटर्स। यानी वाटर्स मतलब होता है नदी का क्षेत्र या फिर समुद्र का क्षेत्र या पानी का क्षेत्र, ये जगह को डिनोट करता है, जबकि वाटर मतलब होता है पानी, ठीक है, पीने वाला पानी। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रहेगा, उसका प्लूरलाइजेशन नहीं करते हैं, क्लियर है। वाटर रहेगा तो पीने वाले पानी की बात करिए, लिक्विड का बात किया जा रहा है। वाटर्स रहेगा तो समुद्री इलाके की बात किया जा रहा है या फिर नदी क्षेत्र की बात की जा रही है। विट, विट्स, WIT, विट, विट्स, ठीक है। विट यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको हम कहते हैं, विटनेस कहते हैं ना, बुद्धि। और विट्स यानी मेंटल पावर्स, ठीक है ना। विट मतलब होता है बुद्धि, उसके पास कितनी बुद्धि है, और विट्स मतलब पावर कितना है, मानसिक शक्तियां क्या है, ये शक्ति की बात कर रहा है, वो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। आगे है पेन, पेन्स, ये भी देखिए भाई, पेन क्या है पहले बताइए। पेन कौन सा नाउन है? अगर 5 काइंड्स ऑफ नाउन मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। पेन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेन को महसूस किया जा सकता है ना, छुआ नहीं जा सकता, दिखाई नहीं देता है, हम या तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर महसूस कर सकते हैं। तो पेन भाई हम कैसे कहेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, नहीं ना कह सकते, यानी कि इसका हम प्लूरलाइजेशन नहीं कर सकते। पेन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और सिंगल अगर पेन लिखा हो इसका मतलब सफरिंग यानी दर्द। पैर दर्द हो रहा हो तो बोलेंगे पैर में पेन है, ठीक है ना, पेन मतलब दर्द। लेकिन जहां आपको PAINS, पेन्स दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं मेहनत, ठीक है ना, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में, बहुत पेन्स डाला है। पेन्स मतलब परिश्रम या एफर्ट्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। तो पेन्स मतलब एफर्ट्स और पेन मतलब दर्द। आगे बढ़ते हैं, ये थे कुछ नाउन्स जिनका हम बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं, हमें आज दूसरी क्या चीज़ पढ़नी है, नाउन विद 1 मीनिंग इन सिंगुलर बट डिफरेंट मीनिंग इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जब सिंगुलर रहते हैं तो उनका केवल एक ही अर्थ होता है, लेकिन उनके प्लूरल जो बनते हैं ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी में आपने 2 टाइप के वर्ड पढ़ा होगा ना, एक तो ऐसे वर्ड जिनका केवल एक अर्थ निकलता हो, और ऐसे जिनका अनेक अर्थ निकलता हो, उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थी, ठीक है ना। सेम उसी तरह कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब वे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनका केवल एक अर्थ निकलता है, एकार्थी होते हैं, लेकिन अगर प्लूरल बना दिया जाए तो उनका जो प्लूरल वर्ड होता है उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं और वो अनेकार्थी होता है। सम नाउन्स हैव 1 मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म बट कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि जब सिंगुलर रहते हैं तो केवल एक मीनिंग देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं तो वो उनका प्लूरल जो फॉर्म होता है वो एक से ज़्यादा मीनिंग देता है। जैसे कलर,
कलर मतलब क्या होता है भाई? शेड, रंग, है ना। कलर से जब हम कलर्स बनाते हैं तो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। कलर्स का मतलब कई रंग, एक रंग है तो कलर, एक से ज्यादा रंग है तो कलर्स, ठीक है ना। लेकिन कलर्स का एक और मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग, यानी कि झंडा, ध्वज। देखिए, कलर अगर सिंगुलर है तो सिर्फ एक मीनिंग दे रहा है रंग का, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो ये मीनिंग दो मीनिंग दे दिया ना, कई रंग भी या फिर ध्वज। ऐसे ही कस्टम की बात करें यानी परंपरा की बात करें, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, परंपरा। तो कस्टम जो है ना, जब सिंगुलर है तो इसका अर्थ केवल ट्रेडिशन है, लेकिन जब ये प्लूरल बन रहा है यानी कस्टम से जब इसको कस्टम्स बना दिया जा रहा है तो अलग अलग परंपराओं को भी कस्टम्स कहते हैं, यानी कस्टम का वो प्लूरल भी हो गया। साथ ही कस्टम्स का एक अलग मीनिंग निकलने लगा, टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि सीमा शुल्क विभाग। कस्टम्स कहते हैं सीमा शुल्क विभाग, एक ऐसा विभाग जो कि बॉर्डर का, जो बॉर्डर शुल्क वगैरह लगता है उसका लेखा जोखा जो रखता है, ठीक है ना, सीमा शुल्क विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कस्टम्स। क्लियर है? कस्टम का प्लूरल कस्टम्स एक मीनिंग देगा कई परंपरा और एक मीनिंग देगा टैक्स डिपार्टमेंट। कंटेंट, सॉरी, कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष, ठीक है ना, संतोष। कंटेंट जब प्लूरल बनाएंगे तो कंटेंट, संतोष बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, सेटिस्फैक्शंस भी होगा। और कंटेंट्स का मतलब होता है थिंग्स इनसाइड समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर जो सामान रखे जाते हैं उनको हम कंटेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारी ये जो इंग्लिश की क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर जो आपको ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब क्या है? कंटेंट्स हैं। क्लियर है? तो कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन कंटेंट्स मतलब क्या होता है? थिंग्स इनसाइड समथिंग, यानी कि अंदर की वस्तुएं। क्लियर है? ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब होता है पावर, राइट, यानी अधिकार। एक ऑथोरिटी है आपके पास तो ऑथोरिटी है, एक से ज़्यादा अधिकार हैं आपके पास तो ऑथोरिटीज़ हैं, ठीक है ना। अनेक अधिकार अगर हैं तो आप बोलेंगे मेरे पास ऑथोरिटीज़ हैं, एक अधिकार है तो क्या बोलेंगे? मेरे पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो अथॉरिटी का अथॉरिटीज़ बनेगा, लेकिन अथॉरिटीज़ का केवल अधिकार के सेंस में मीनिंग नहीं है। अथॉरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी अधिकारी को भी हम कहते हैं अथॉरिटीज़, यानी एक व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, नाउन हो गया। तो आपने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगल जब रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में जब रहते हैं तो उनका केवल एक मीनिंग निकलता है, लेकिन जब वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो उनके प्लूरल के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका नाउन नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन, वो हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है। नाउन देखा, नाउन के क्लासिफिकेशन देखा, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन देखा, कुछ रूल्स देखा, रूल्स के साथ साथ कुछ हमने एक्सेप्शंस भी देखे, नाउन जेंडर देखा, नाउन जेंडर में कुछ रूल्स देखे, फिर हमने नाउन नंबर देखा। आज आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गया जो है कि नाउन, और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लेकर आएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? मैंने जो पहला हमारी क्लास थी पहली बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें मैंने एक शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएं। जब नाउन और प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो मैं बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए कि उमंग क्लासेस लेकर के आया है फ्री बैच, ठीक है ना, फॉर यूपी टेट एंड बीपीएससी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।